तो देखो ये जो एक्सरसाइज है ये है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल होंगे, केवल डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर नहीं होगा कहीं भी, ये नहीं होगा, ठीक है ना। केवल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, यानी कि उसकी जो होल पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं। ये हमारी 2 पावर 3 पावर 4 पावर ये कुछ हो सकती है, टोटल पूरे की होल पावर, तो इसको डिग्री बोलते हैं। तो ये तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिफरेंशियल जो है वो केवल एक ही ऑर्डर का होगा, यहाँ ये नहीं यूज करेंगे। और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को पूरे चैप्टर में हम पी लिखेंगे। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन दी हुई है पी स्क्वायर माइनस 5+6, ये पी जो है ये डी वाई बाई डी एक्स को लिखा गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ये लिखे डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख के दे सकता है वो क्वेश्चन को। तो हम उसे फिर पी में लिखेंगे। उसका तरीका यही है सॉल्यूशन का कि उसको पी में लिखा जाता है और तब सोल्व करते हैं, यानी कि भाई शॉर्ट में बना लिया और कोई बात नहीं है, शॉर्ट में बना लिया है ये, बस शॉर्ट में पी लिख दिया और कोई समस्या नहीं है। तो इतना लिखने के बाद फिर इसको, इसका तरीका क्या है, इसको हम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर करने पे बता सकते हो क्या आ जाएंगे, बताओ। p-3 और p-2 ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है, इतना तुम जानते ही हो। अच्छा, अब इसमें अलग अलग इफ p-3 इक्वल टू 0, दोनों भाई इनकी प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स वन ऑफ देम शुड बी 0। तो p-3 इफ इक्वल टू 0 देन p इक्वल टू 3, और p क्या था हमारा डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, डी एक्स को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा ये डी वाई इक्वल टू 3 डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करो। तो जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 3x प्लस सम कॉन्स्टेंट, तो इसको लिख लेंगे हम y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। ये इसका एक सॉल्यूशन निकल के आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये तो हमने इस फैक्टर से निकाला है। फिर अगर इसको 0 लें, भाई दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो दूसरे वाला भी तो 0 हो सकता है। फिर इसको लिखेंगे इफ p-2 इक्वल टू 0 देन p इक्वल टू 2, और p को लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये 2dx आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पे क्या आएगा ये बताओ, y इक्वल टू 2x और प्लस सम कांस्टेंट, तो इसको लिख लेंगे y माइनस 2x माइनस सी इक्वल टू 0। फिर इसका कंबाइंड जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो ये है, इनको दोनों फैक्टर्स को एक साथ लिखेंगे करके, तो y माइनस 2x माइनस सी और y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, एक तो ये ले लिया हमने y माइनस 2x माइनस सी, और दूसरा ये ले लिया y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। अच्छा, कॉन्स्टेंट एक ही यूज करेंगे इसमें सेम, क्यों, क्योंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार इसका डिफरेंशियल है केवल। अगर 2 बार डिफरेंशियल हो तो 2 कॉन्स्टेंट लेते, लेकिन यहाँ एक ही बार है तो दोनों में कॉन्स्टेंट सेम ही लेंगे, सी। बस इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है और ये आया हुआ भी है बोर्ड में, तो इसको हम सोल्व करेंगे। पी में सोल्व करना होता है हमेशा हमें, ठीक है ना, वैल्यू पी की निकालनी होती है। तो पी की वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टर करते हैं हम इसमें। सबसे पहले इसे पी में इधर से करके लिखते हैं, यानी कि हम लिखेंगे इसे एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई पी और माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, इस तरह से लिख लिया। अब ये पी में होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी। और अब इसको फैक्टर अगर हम करें तो एक्स स्क्वेयर की इसमें मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के 2 ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस एक्स वाई आ जाए, बताओ। तो इसका उससे निकालो डी फॉर्मूले से, हाँ डी फॉर्मूले से निकाल लो। तो डी फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू माइनस बी यानी कि एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 4ac, तो प्लस 4 हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ओवर 2a, ये हो गया इसका। ठीक है ना। और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, पी की वैल्यू निकालनी होती है, वो निकल ही नहीं रही। तो अब इसको लिखेंगे हम एक्स वाई प्लस माइनस इस, ये कितने हो गए 5, तो 5√5 एक्स वाई ओवर 2x स्क्वेयर। ठीक है। अब यहाँ से p की इसके मतलब दो वैल्यू निकल के आ गई। क्या क्या निकल रही हैं? अच्छा, इसे और थोड़ा सोल्व कर लें तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस √5 एक्स वाई ओवर 2x स्क्वेयर। एक x कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस √5 वाई ओवर 2x। ये p की वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल रही हैं p की, क्या क्या है? एक तो है 1 प्लस √5 वाई ओवर 2x, और दूसरी वैल्यू है 1 माइनस √5 वाई ओवर 2x। ठीक है। ये दो वैल्यू निकल के आ गई p की। अब इसका सॉल्यूशन वो लिखते थे हम, p इक्वल टू है ये p की वैल्यू है ना, तो इसे कंपेयर करेंगे। p की वैल्यू पहले वाली लेंगे जब, तो इसे लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 1 प्लस √5 वाई ओवर 2x। वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, x वाले को इसके साथ और y वाले को y के साथ। तो क्या आएगा, ये y यहाँ जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा बताओ? तो इसको लिखेंगे dy और y इक्वल टू 1 प्लस √5 और dx ओवर, ये तो 2 इसके डिवाइड में लो, dx ओवर x, ये आ गया अब। ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, ये इंटीग्रेस लगा दिया हमने। dy अपॉन वाई क्या होगा, log y, और इक्वल टू क्या होगा ये 1 प्लस √5/2 log x, और प्लस एक कांस्टेंट ले लेंगे हम इसी तरह का log c। तो देखो क्या आ गया ये, इधर से log y हो गया ये, इसको ले लो x की पावर में, है ना। और तो इसको क्या लिखा जाएगा, y इक्वल टू, सॉल्यूशन लिखेंगे y इक्वल टू c इसकी मल्टीप्लाई में आएगा, c और x टू द पावर 1 प्लस √5 अपॉन 2, ये आ गया इसका एक सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरे सॉल्यूशन में क्या अंतर था देखो, एक तो p की वैल्यू ये थी, प्लस माइनस थी ना, तो एक प्लस है दूसरे में माइनस, बस इतना ही अंतर आएगा। तो दूसरा सॉल्यूशन लिखा जाएगा y इक्वल टू सी एक्स टू द पावर 1 माइनस √5/2। लेकिन इनका सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं, ये तो y इक्वल टू है ना, कंबाइंड लिखेंगे जब, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे, यानी कि y माइनस सी एक्स टू द पावर 1 प्लस √5/2 मल्टीप्लाई y माइनस सी एक्स टू द पावर 1 माइनस √5/2 और इक्वल टू 0। ये कंबाइंड करके लिख दिया हमने, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है। अच्छा देखो, ऐसे भी इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है अगर तुम चाहो तो, ये भी सही है वैसे, इसमें भी कोई समस्या नहीं है भाई, हमें ना ध्यान रहे इस चीज़ का। तो फिर ये जो है, इसका अगर स्क्वायर कर दें तो ये जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स टू द पावर 1 प्लस √5। सी तो कांस्टेंट है, और दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स टू द पावर 1 माइनस √5, और अब इन्हें कंबाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो ये लिखेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स टू द पावर 1 प्लस √5, एक ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट इसी तरीके से वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स टू द पावर 1 माइनस √5 और इक्वल टू 0। इस तरह से लिख देंगे इसको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें हमें सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है इसका। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू ax क्यूब। ठीक है।
फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेने पर ये आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट में आएगा है, और x टू दी पावर आ जाएंगी 3/2। अब इसमें से एक एक ले लें, पहले पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, दो सॉल्यूशन है ना, तो दोनों में से पहले एक एक करके सोल्व कर लें इसे। तो अगर प्लस वाला लेते हैं, कौन सा लें बताओ? माइनस से नहीं आने का, तो माइनस वाले ले रहे हैं, चलो ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए और x टू दी पावर 3/2, ठीक है। डी एक्स उधर पहुंचाओ, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए एक्स टू दी पावर 3/2 डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दो, डी वाई इक्वल टू तो वाई हो जाएगा, ये माइनस अंडर रूट ए हो जाएगा, एक्स टू दी पावर कितनी हो जाएंगी 5/2, और डिवाइड में 5/2, तो 5 तो डिवाइड में आ जाएगा है, और 2 ऊपर आएगा, ठीक है। और अब इसको इधर लिखेंगे हम, 5 को यहाँ ले आओ तो ये क्या आ जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट भी है भाई c, ये तो लिखेंगे हम। 5 को इधर ले आएंगे तो ये 5y प्लस 2 अंडर रूट a x टू दी पावर 5/2 इक्वल टू c, ये तो लिखेंगे। और अगर इसको हम अगर प्लस वाला लेंगे यहाँ पे, तो और c को भी एक साथ लिखो भाई, इसके c भी एक ही साइड लिखना है, इक्वल टू 0, इसको हम इधर ले आए और c को भी इधर ले आए, तो माइनस c इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। और अगर प्लस वाला लेंगे तो केवल यहाँ अंतर पड़ेगा इस पे, तो वो सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, 5y माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स टू दी पावर 5/2 है ना, और माइनस c, ये तो अंतर पड़ेगा बस। अब क्या करोगे, इसको कंबाइंड सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो लिखो, क्या लिखोगे बताओ, 5y प्लस 2 अंडर रूट ए एक्स टू दी पावर 5/2 माइनस c, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, 5y माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स टू दी पावर 5/2 माइनस c इक्वल टू 0। अब क्या करोगे भाई, ये वो हो रहा है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 25y स्क्वायर, और ये भी माइनस ये 25y स्क्वायर, 25y 5y माइनस c का होल स्क्वायर, और माइनस 4 अंडर रूट ए और x टू दी पावर 5/2 का होल स्क्वायर, ये तो आएगा है ना, क्योंकि इन्हीं के साइन तो 2 अंडर रूट ए एक्स से तो चेंज हो रहा है बस। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। और भी ज़्यादा सॉल्यूशन करना चाहो तो इसे लिखोगे कितना, 25y स्क्वायर माइनस के कितने लिखोगे इसे, 16a एक्स टू दी पावर 5, और प्लस यहाँ से c स्क्वायर लिखेंगे हम, और माइनस के 10cy इक्वल टू 0, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, आंसर तो ये भी सही है, इसने क्या किया, इस c को 5c ले लिया और इसको इधर ना लेके इधर ले लिया, तो ये प्लस के 5c हो जाएंगे, बस इतना तो अंतर पड़ रहा है, ये लो, ठीक है। अब क्या लिखोगे इसे, यहाँ जब 5 इसमें से लिखोगे तो 5 प्लस 5c ये हो गया, ठीक है। और 5 ये बस, और ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, इसने 5y प्लस 5c इसको ही लिख रखा है पूरे को, तो ये भी आंसर हमारा सही था। और ये भी तो इसमें 5 को जब बाहर लिखोगे तो 25 हो जाएगा ये, और ये y प्लस सी होल स्क्वायर और माइनस 16a और x टू दी पावर 5, यही तो आ रहा है आंसर। अब लो ऐसे मिला लो इसे, c तो कांस्टेंट है, c को कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है।
ये है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा p है और p स्क्वायर और p में इक्वेशन है तो p में इसे सोल्व कर लेंगे d फॉर्मूले से, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इसमें लगाया इसे और हमने ये सोल्व कर लिया है, इसको एक्सपेंड कर दिया और अब ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आ गया और इसको हमने एक बार प्लस और एक बार माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग साइन लिए। तो यहाँ से एक पहला सॉल्यूशन तो ये है p और दूसरा सॉल्यूशन ये है, तो p को हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं और इसको हमने ये सोल्व करके लिख लिया और एक सॉल्यूशन तो ये आ गया हमारा y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। दूसरा सॉल्यूशन है ये dy इक्वल टू माइनस 2y ओवर 2x डिवाइड अपॉन y इक्वल टू माइनस dx ओवर x और इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, ये आ गया हमारा log xy इक्वल टू log c या yx माइनस सी इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन हमने यहाँ पे ये लिख दिया है और ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आया हुआ है बोर्ड में, y डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स गोस टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने p लिख लिया, ये p में इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक और p की वैल्यू d फॉर्मूले से निकाल ली है हमने, इसको सोल्व किया और फिर आगे चलते हैं। इसमें ये दो प्लस माइनस में आ रहे हैं तो p की दो वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, एक तो यहाँ से इससे निकलता है प्लस वाले से और माइनस वाले से ये सॉल्यूशन आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 और इसको सोल्व करेंगे तो ये निकल के आ गया है हमारा y डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से ये भी हमारा हो गया है क्वेश्चन।